हेलो, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि सीटेट का पेपर बहुत ही नज़दीक है, 15 तारीख से शुरू होना है। तो सीटेट की तैयारी आप लोग जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो चीज़ें आपको हमें जो लग रहा है कि पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से या जो सब चीज़ें दी हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, या आप देख सकते हो जितने भी अभी पेपर हुए हैं उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो ऐसा रहा है कि जो जितना पढ़ाया गया है उसमें से बहुत सारी चीज़ें 80% तक 60% तक चीज़ें एग्ज़ाम में फंसती हैं जो पढ़ाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, भले ही यूपी टेट का पेपर कैंसिल हो गया, लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन आए थे, जितनी भी वीडियो हमने 2 या 3 वीडियो डाली या जितना एक PDF दी थी लोगों को, उसमें से कम 80% क्वेश्चन फंसे हैं, ठीक है। तो उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको थोड़ा सा और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ कि सीटेट की जिस तरह से हम लोगों ने क्वालिफाई करा है या जो भी अभी तक का एक्सपीरियंस अनुभव रहा है, उस आधार पर कुछ सीटेट की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण बिंदु तैयार किए गए हैं। उनको आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ध्यान से वीडियो को देखना है। जैसे कि आप थंबनेल देखोगे कि इतनी सी वीडियो से आपके लगभग 75 क्वेश्चन फंसेंगे या आएंगे, तो उनमें से आप कम से कम 60 या 70 तो कर पाओगे। अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाते हो तो 75 में 75 भी सही करके आओगे, नहीं तो 60 से 70 के बीच में आपका क्वेश्चन क्या होंगे, सही हो जाएंगे। क्योंकि हमने बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ों को आपको पिछली बार भी बताया था, यूपी टेट के पहले टैग वर्ड्स बनाए थे, जो कि वो टैग वर्ड्स वो वाले भी देख लेना आप और ये वाले भी, क्योंकि ये सारे जो टैग वर्ड्स हैं सारे सीटेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इसी वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो आपको जैसे कि दिख रहा होगा, थंबनेल में भी दिखा है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि क्या लिखा है, सीटेट की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या दिए गए हैं। जो सीटेट की तैयारी है या सीटेट जो आप देने वाले हो उसके लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो उनके बारे में बात की जाएगी। चलिए देखते हैं। ये जो है सीटेट के लिए तो है ही, उसके साथ साथ आपका यूपी टेट के लिए भी इसमें से इम्पोर्टेंट है, सुपर टेट के लिए। यानी कि जब भी आप CDP करने जाओगे किसी भी सब्जेक्ट की, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी या पेडागोजी करने जाओगे, तो ये जो पॉइंट हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, सारे के सारे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है और ध्यान से उनको समझना है, ठीक है। अगर सीटेट के पेपर में अच्छे अंक लाना है, आपको लिखा है, सारी चीज़ें लिखी हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपके बहुत काम में आने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है, सबसे पहली चीज़ सीटेट का जो सिलेबस है या जो NCERT कहती है, क्या कहती है कि कभी भी बच्चा गलत नहीं होगा। बच्चा इन द सेंस जो स्टूडेंट है वो कभी भी, बालक को क्या है, गलत नहीं माना जाएगा। स्टूडेंट हो चाहे वो आपका घर का बालक हो या जो भी हो, क्योंकि बात साइकोलॉजी की बात हो रही है ना बच्चे के हिसाब से, तो कभी भी बच्चे को या बालक को गलत नहीं माना जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, याद रखना। हमने पिछली बार भी बताया था कि बच्चे की गलती कभी नहीं मानी जाएगी, बच्चे की गलती कभी नहीं मानी जाएगी। आपको ये विशेष ध्यान याद रखना है बात को, ठीक है। अब गलती अगर है तो वो किसकी गलती है, तो गलती या तो शिक्षा व्यवस्था ही गलत है या फिर आपका पढ़ाने का तरीका, यानी कि या तो टीचर गलत है, ठीक है, या फिर टीचिंग मेथड गलत है, ठीक है, या पूरा सिस्टम गलत है। लेकिन बच्चा जो बालक है वो कभी गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गांठ लगा के रखना आपको। क्या है कि बालक कभी भी गलत नहीं होगा। गलत या तो आपका सिस्टम है, पढ़ाने का तरीका गलत है, या फिर क्या है, जो एजुकेशन का सिस्टम है वो गलत है। दूसरा क्या है कि सीटेट का पूरा पेपर सिर्फ 2 चीज़ों पर टिका होता है। एक तो सकारात्मक, हमने बताया ना आपको, एक तो नेगेटिव टैक्स पर और एक पॉजिटिव टैक्स पर, ठीक है। तो सकारात्मकता और नकारात्मकता 2 चीज़ें होती हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। 2 चीज़ों को देखकर पूरा सीटेट का पेपर तैयार करा जाता है। पूरा सिलेबस जो है, चाहे वो सीटेट के लिए हो, यही आगे जाके आपको KVS और NVS में इसका मतलब समझ में आएगा, ठीक है। तो केवल 2 चीज़ें देखनी, सकारात्मकता और नकारात्मकता। इनके बारे में हमने एक वीडियो बनाई थी, सकारात्मक टैग की और नकारात्मक टैग की, वो भी डली है पिछली, और ये भी आपको ध्यान से देखना। जिन्होंने वो नहीं देखी तो वो भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे उसकी हम, ठीक है। तो अगला आगे क्या लिखा है, अब हम सबसे पहले जानेंगे कि नकारात्मक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं और सकारात्मक, ठीक है। तो नकारात्मक तत्वों को ध्यान से सुनना है, ठीक है। उस वीडियो में बताया गया था वही चीज़ सेम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बताया गया है लिख के, ठीक है। तो जहाँ भी याद करने की या रटने की बात हो रही हो, ठीक है, ध्यान से सुनना है कि जहाँ भी किसकी याद करने की बात हो रही हो या रटने की, रोड लर्निंग नहीं होनी चाहिए और याद करना नहीं होना चाहिए। कभी हो रही हो तो दिमाग में बैठा लो कि ये हमेशा कौन सा बिंदु कहलाएगा, नकारात्मक बिंदु कहलाएगा। कभी भी सीटेट का जो सिलेबस है या NCERT है वो कभी भी रटने पर जोर नहीं देता है, कभी भी
रटने पे या याद करने पे जोर नहीं देता। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि रूट लर्निंग पर जब भी उसमें क्वेश्चन में या ऑप्शन में आए कि रटने के लिए या याद करने के लिए, तो समझ लो वो जो ऑप्शन है वो क्या है, हमेशा गलत माना जाएगा, नकारात्मक बिंदु माना जाएगा। दूसरा क्या है, ठीक है, यानी इसे बच्चे को इस ओर नहीं लेना है कि क्या है, नकारात्मक बिंदु जाएगा ये। अगला क्या, अगर किसी विकल्प में शिक्षार्थी के लिए दंड का समर्थन किया जा रहा हो तो आपको ऐसे विकल्प का समर्थन कभी नहीं करना है। विशेष ध्यान रखना, कभी भी बच्चे को दंड के बारे में बात नहीं की जाएगी। कभी भी जो बालक होगा या जो बच्चा होगा उसको दंड नहीं देना है कभी भी, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या है, कभी भी अगर किसी ऑप्शन में या किसी सेंटेंस में दंड को समर्थन दिया जा रहा है तो समझ लो वो सेंटेंस जो हुए क्या है, नकारात्मक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नकारात्मक, ठीक है। अगला आपका क्या है, जहां अलगाव या विद्यार्थी की योग्यता के आधार पर ग्रुप बनाने की बात की जाए। कभी भी हमने बताया था उसमें समूह बनाने की बात नहीं की जाएगी। कभी भी जो है बच्चों को उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर बांटा नहीं जा सकता, ना उनमें अलगाव किया जा सकता, यानी उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, ना उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें बांटा जा सकता है। जो सारे बच्चे एकीकृत शिक्षा के अधीन आने चाहिए, यानी इंटीग्रेटेड के हिसाब से, ठीक है, या समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आने चाहिए। कोई भी बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर बांटा नहीं जाएगा। उसके बाद अगला क्या है, जहाँ लड़के व लड़कियों में भेदभाव या लड़कों को लड़कियों से उच्चतम बताया जा रहा हो या लड़कियों को लड़कों से उच्चतम बताया जा रहा हो, तो ऐसे विकल्प में कभी भी आप उसके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि जो क्या है, लिंग विविधता को समर्थन बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। तो जो होगा, दोनों कैसे हैं आपस में, शिक्षक की नज़र में दोनों को समान होना है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई बात कही जाती है शिक्षक लैंगिक भेदभाव की, तो ये क्या है, कभी भी ऑप्शन में आपका ये आंसर नहीं होगा, ये हमेशा नेगेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेगेटिव टैग्स, ठीक है, ये नेगेटिव में आएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन को ध्यान से इसलिए पढ़ना है, ये पढ़ना है कि पूछा किस सेंस में है उन्होंने, ठीक है, नेगेटिव पूछा है या पॉजिटिव पूछा है। अगला क्या है, जिस विकल्प में सिलेबस को पूरा करवाने किताबी ज्ञान पर बल दिया जा रहा हो, तो मान लो कि वो क्या है, संकीर्ण विचारधारा के अंतर्गत आता है, इसलिए आपको इसका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना है, न सिलेबस पे फोकस करना है पूर्ण कराने पर, ना ही किताबी ज्ञान पर, ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि ये संकीर्ण मानसिकता को क्या करेगा, बल देगा, और ये क्या है, आपका नेगेटिव टैग में चला जाएगा या नेगेटिव पॉइंट में चला जाएगा। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी सिलेबस के बारे में बात करी जाए पूरा कराने की या रटाने की या किताबी ज्ञान की, तो वो कभी भी उसका आंसर नहीं हो सकता। इन्हीं पॉइंट से आपके सारे के सारे पेडागोजी के क्वेश्चन सही होंगे, ध्यान रखना भी। आप कितनी भी पेडागोजी पढ़ोगे नहीं आपको याद कर पाओगे, ना पढ़ पाओगे। तो ये जो टैग्स होते हैं, अगर ये याद रहेंगे तो आपका पूरा हो सकता है आपका 60 क्वेश्चन भी सही हो जाए 75 में से, ठीक है। बाकी जो जितनी गुंजाइश होगी और टॉपिक्स की वो हम आपको बना के देंगे वीडियो, ठीक है। फिलहाल इनको जरूर याद रखना है। 6वां पॉइंट क्या कहता है, जिस विकल्प में विद्यार्थी से अनुशासन स्थापित करने की बात हो रही हो उस विकल्प के साथ नहीं जाना है। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, विद्यार्थी से अनुशासन स्थापित करने की आप आशंका ना रखें या उम्मीद ना रखें। आपको खुद कक्षा में क्या है, अनुशासन बना के चलना है, ठीक है। विद्यार्थी कुछ नहीं, विद्यार्थी माने कोरा घड़ा, कोरा कागज़, ठीक है। जो भी करना है आपको करना है, जो भी गलती है आपकी गलती है, बच्चे की कोई गलती नहीं मानी जाएगी। विशेष ध्यान रखना है ये चीज़। तो विद्यार्थी से कभी भी अनुशासन स्थापना की बात नहीं होगी, केवल अगर आपको अनुशासन स्थापित करना है तो आपको खुद करना है एज अ टीचर, ठीक है। तो अगला, जिस विकल्प में व्याख्यान विधि की बात हो रही हो, व्याख्यान विधि का मतलब समझते हो, एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए। व्याख्या की बात होगी तो समझ लो क्या, हम पिछली वीडियो में बताया था कि व्याख्या की बात होगी तो वहाँ पे आप क्या है, नेगेटिव जाओगे, यानी कि ये क्या है, गलत माना जाएगा व्याख्या करना, ठीक है। तो विद्यार्थी को केवल श्रोता के रूप में समर्थन नहीं कराना है। विद्यार्थी केवल श्रोता नहीं है कि केवल सुने और टीचर बोले, एक तरफा क्लास नहीं चलनी है कि टीचर बोलता जा रहा बच्चा सुनता जा रहा। जो क्लास है वो बहुआयामी होनी चाहिए, और क्या है, उसमें बालक को श्रोता ना होकर क्या है, एक एक्टिव पर्सन के रूप में काम करना है, सक्रिय बालक के रूप में, ठीक है, कि वो सुनेगा भी और बोलेगा भी, अपने विचार भी आपके सामने प्रस्तुत करेगा, ठीक है। यानी इस तरह के विकल्प के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, जिस विकल्प में विद्यार्थी को किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराया गया हो उस विकल्प के साथ आप कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। यानी हम बार बार आपसे वही कह रहे हैं कि विद्यार्थी कभी भी गलत नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। सीटेट के अनुसार या जो सिलेबस है एनसीईआरटी का या सीबीएसई का, उसके अनुसार विद्यार्थी कभी भी गलत नहीं हो सकता। गलती आपकी है या सिस्टम की है, बस 2 चीज़ें याद रखना। कभी भी जो विद्यार्थी है वो गलत नहीं हो सकता। अगला, ये सारे नेगेटिव बिंदु हो गए, और भी हैं। जिस विकल्प में अंक या ग्रेडिंग की बात की जाए, केवल परीक्षा कराने की बात कही जाए, ऐसे इस तरह के विकल्प के साथ आप कभी सहमत ना होना, क्योंकि ये क्या है,
नकारात्मक विकल्प माने जाएंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे कि कभी भी ग्रेडिंग, उससे पहले वीडियो में बताया था कि ग्रेडिंग और नंबरिंग को क्या है, आपको महत्व नहीं देना है, केवल परीक्षा के बारे में बात नहीं करनी है। ठीक है, जितना है बच्चों को सिखाना है, करके सिखाना है उन्हें, वो खुद करें, खुद एक्टिव रहें क्लास में, वो चीज़ें ध्यान रखना। तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। अगला क्या है, यदि किसी विकल्प में बालक को अनुत्तीर्ण करने की बात हो रही हो या उसी कक्षा में रोकने की बात हो रही हो तो समझ जाना कि क्या है, गलत है और बालक कभी भी फेल नहीं हो सकता। तो देखो ये सिलेबस जो है या जो भी उसके CSE के अनुसार है, क्या है, कभी भी बालक को फेल, ये तो सारी पद्धतियों में हो गया आपकी, बालक को कभी भी फेल नहीं होने देना है, ना करना है। तो कभी भी उन्हें अनुत्तीर्ण करने की बात हो रही हो, फेल करने की बात हो रही हो या कक्षा में रोकने की बात हो रही हो, उसी कक्षा में 2 बार पढ़ाने की, तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपका जो विचार है वो नकारात्मक माना जाएगा। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि बालक को फेल नहीं करना और शिक्षा पद्धति में ही दोष माना जाएगा। क्या है, शिक्षा पद्धति में ही दोष माना जाएगा, या तो बालक की गलती नहीं, या तो टीचर की गलती है या सिस्टम की गलती है। ठीक है, तो जी ये हो गए सारे नेगेटिव टेक्स्ट, ध्यान रखना 10 के 10 आपको विशेष रूप से याद रखना है, इनकी जो स्क्रीनशॉट लेना है। जो यार इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे, उस समय पेपर में जाते समय भी अगर देख लेंगे 10 मिनट पहले, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी और आप क्या है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाओगे। तो नकारात्मक टेक्स्ट हो गए हैं। अगला देखेंगे आपने पॉजिटिव टेक्स्ट या सकारात्मक तत्वों के बारे में बात करें। अब बात करते हैं सकारात्मक तत्वों की। सकारात्मक तत्व मतलब पॉजिटिव, अब जो आपको अच्छी तरह से सोचना है, बच्चे को समझना है, केवल सीटेट ये बात कहती है कि बच्चे को समझना है आपको। ठीक है, बाकी देखो सकारात्मक तत्वों के जहाँ विद्यार्थी को अधिकाधिक अवसर दिए जा रहे हों, यानी कि जिस हिसाब में या जिस विकल्प में बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखे, आपको सक्रिय दिखे, उसको अवसर दिए जा रहे हो, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना है, उसका सकारात्मकता के रूप में लेना है उसे। ठीक है, दूसरा क्या है, जहाँ बहुभाषिता पर बल दिया जाए। हाँ, ये चीज़ विशेष याद रखना कि एक लैंग्वेज के बारे में बात नहीं की जानी चाहिए कभी। अगर एक भाषा की बात करी जा रही है या केवल हिंदी की बात करी जा रही है या इंग्लिश की बात करी जाए, तो वो गलत क्या होगा, गलत। हमेशा बहुभाषी पर जोर दिया जाएगा कि बालक स्वतंत्र है, अपनी किसी भी भाषा में, रीजनल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में बात कर सकता है। तो ये सब पॉजिटिव में जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद करके सीखने को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रोत्साहन का मतलब होता है बढ़ावा देना। क्या होता है, ध्यान रखना, क्योंकि शब्दों की अगर मतलब पता है तो अभी आप क्या है चीज़ें अच्छे से कर पाओगे। यानी बढ़ावा देना, क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक है, प्रोत्साहन का मतलब होता है बढ़ावा देना। तो जहाँ भी करके सीखने को प्रोत्साहित किया जाए, यानी कि क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, इस बात पर जोर दिया जाएगा। पूरा CDP इसी बात पर बेस्ड है, क्या कि करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देता है। ठीक है, जहाँ विद्यार्थियों को कोई कार्य करने के लिए स्वतंत्रता दी जाए, बहुत अच्छी बात है। क्या है कि बच्चे को क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र करना है, किसके लिए, सीखने के लिए, कोई भी चीज़ काम करने के लिए या कोई चीज़ सीखने के लिए पूर्ण रूप से क्या करना है, स्वतंत्र करना है। तो बच्चा जो है स्वतंत्र चर के रूप में काम करेगा अगर, तो क्या होगा, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी और बच्चे को फ़ायदा होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, जहाँ सभी विद्यार्थियों के समावेशन की बात की जाए, वही चीज़ अभी बताया था कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करी जाए या एकीकृत शिक्षा की क्या करी जाए बात। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा की बात जहाँ भी की जाए, समावेशी शिक्षा की बात या कक्षा की बात करी जाए, तो वो क्या है, पॉजिटिव में माना जाएगा। यानी कि इस तरह के वाक्य जो होंगे या सेंटेंस होंगे या विकल्प होंगे वो सकारात्मक रूप में लिए जाएंगे। ठीक है, जहाँ कक्षीय जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए, बिल्कुल सही बात। क्या है, कक्षा की जो क्लास में जो सिखाया जा रहा है उसको वास्तविक जीवन से जोड़ के सिखाया जाएगा, समझ लो, वो क्या है, पॉजिटिव पॉइंट माना जाएगा उनके लिए। क्या है, पॉजिटिव, वास्तविक जीवन से जितनी भी चीज़ें सिखाई जाए उन्हें क्या है, उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित हों, उनके वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई हों। ठीक है, इस तरह की अगर बात करी जाए तो वो सक्रिय पक्ष में जाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप कितना पढ़ोगे, पढ़ने से चीज़ें नहीं आएंगी, चीज़ों को इस तरह से समझना है, बालक को समझ के बात करना है। एज अ हीरो आपको क्या है, लीड करना है बच्चों को। ठीक है, समझ लो आप कोई मूवी चल रही है तो उसमें हीरो जो अच्छे काम करता है, वो अच्छी जो सोच होती है वो आपको लेके चलनी है पूरे पेपर के दौरान, कि बिल्कुल भी नेगेटिवली नहीं जाना है। ठीक है, उसके बाद जहाँ विद्यार्थियों में सृजनात्मकता तथा जिज्ञासा विकसित की जा रही है। सृजनात्मकता मतलब क्या है, खुद से कोई चीज़ को सृजन करना, बनाने की जो है, कि खुद से बच्चा कोई चीज़ को सीख पा रहा है या सीखने की बात कर रहा है या बनाने की बात कर रहा है, तो क्या है, उस तरह की बात की जाए। या जिज्ञासा मतलब कुछ काम करने की, खुद से करने की इच्छा जताई जाए। जिज्ञासा का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, तो खुद से कुछ करने की इच्छा जताई जाए, तो वहाँ पे आपको क्या है, बच्चे को प्रोत्साहित करना है, ना कि उसे हतोत्साहित करना है। ठीक है, इस तरह से तो सकारात्मक तथा वाले तत्वों के ऑप्शन के साथ ही जाना है, समझ गए। जितने भी सकारात्मक तत्व होंगे उनके साथ आपको सही रूप में जाना है और नकारात्मक में
नकारात्मक को याद रखना है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में यूज़ होते हैं, तो आपको केवल और केवल मतलब पता होना चाहिए चीज़ों के, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट में केवल इतना फ़र्क होता है कि टीचर पढ़ाता है इसलिए पढ़ाता है क्योंकि उसको चीज़ों के मतलब पता होते हैं। आप सोचते हो कि ये इनको ये चीज़ कहाँ से आ जाती है, इतने होशियार कैसे हैं, तो होशियार कोई नहीं होता, सब लोग बराबरी से पढ़ते हैं, बराबरी से, बस केवल और केवल इतना रहता है कि उन्हें हर चीज़ का मतलब पता होता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है कि कहाँ चीज़ सकारात्मक आ रही, कहाँ नकारात्मक, तब आप छाट पाओगे ना जब आपको मतलब पता होगा। जैसे प्रोत्साहित और हतोत्साहित आ गया, हमने बताया ना अभी कि दो शब्द आएंगे, प्रोत्साहित और हतोत्साहित। प्रोत्साहित का मतलब होता है बढ़ावा देना, प्रोत्साहित का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना, और हतोत्साहित इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ावा ना देना, यानी किसी चीज़ से रोकना। हतोत्साहित का मतलब हो जाएगा उस चीज़, किसी काम को करने से रोकना, हतोत्साहित का मतलब। ठीक है, तो आपको रोकना नहीं है किसी काम के लिए, बच्चों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, उन्हें बढ़ावा देना है। ठीक है, उसके बाद मोटिवेट करना है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, डिमोरलाइज नहीं करना है। ठीक है, इसी प्रकार सीटेट में के पेपर में कई सारे प्रश्नों में दोनों शब्द कई बार देखने को मिलेंगे। ये जो प्रोत्साहित और हतोत्साहित होंगे, तो याद रखना प्रोत्साहित जो है वो पॉजिटिव में आएगा, हतोत्साहित काय में आएगा, नेगेटिव में। विशेष ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, इसका प्रोत्साहित लिखा ना, प्रोत्साहित शब्द सकारात्मक है जबकि हतोत्साहित शब्द क्या है, नकारात्मक। बस इन दोनों का ध्यान रखना है, और क्या है, अर्थ के हिसाब से प्रयोग करना है। अब देखो क्या है, जैसे या तो चीज़ें सही चीज़ को प्रोत्साहित किया जा रहा होगा या फिर सही चीज़ को हतोत्साहित, यानी अगर अच्छे काम को प्रोत्साहित कर रहा है तो वो पॉजिटिव में जाएगा, अगर अच्छे काम को हतोत्साहित कर रहा है तो वो नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ और शब्द भी हैं जो क्या है यूज़ होते हैं, जो ना पॉजिटिव का लगेगा आपको ना नेगेटिव में, तो किस तरह से उनको यूज़ करना है। जैसे आंशिक है, आंशिक हुआ, पूर्ण हुआ, केवल हुआ। तो केवल शब्द का हमेशा प्रयोग हमने पिछली वीडियो में बताया था कि केवल शब्द का यूज़ होगा, समझ लो वो नेगेटिव में जाएगा अधिकतर। किसमें जाएगा, नेगेटिव में, यानी कि केवल शब्द आएगा तो वो हमेशा नेगेटिव में जाएगा अधिकतर केसेस में। ठीक है, बाकी आपको देखना है कि किस सेंस में पूछा गया है। ठीक है, तो केवल शब्द का प्रयोग ज़्यादातर क्या है, नकारात्मक पक्ष में होता है। इस चीज़ का बस ध्यान रखें कि वो किस परिस्थिति में प्रयोग हो रहा है, बस परिस्थिति का ध्यान रखोगे तब जाके। ऐसा नहीं सर कि आपने बताया था कि केवल में नेगेटिव में जाता है, तो परिस्थिति याद रखनी है आपको। ठीक है, किस परिस्थिति में किस सेंस में पूछ रहा है। ऊपर जितनी भी बातें की जा चुकी हैं, सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष थे। ठीक है, तो पूरा जो पेपर है इन्हीं वर्ड्स के आगे पीछे या इन्हीं जो टैग्स के आगे पीछे घूमता रहेगा, आप ध्यान देना। पूरी 75 नंबर की पेडागोजी जितनी भी आएगी सीडीपी, पूरी की पूरी आपकी इन्हीं शब्दों के यानी तत्वों के आसपास घूमती रहेगी पूरा। ठीक है, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा और आप कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, बस याद रखना कि किस सेंस में पूछा है, कि कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा, यही पूछेगा कि इनमें से कौन सही है या इनमें से कौन सही नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें विशेष ध्यान रखना कि इसलिए हमने लिखा था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो विशेष ध्यान रखना कि किस सेंस में पूछ रहा है वो। ठीक है, तो सीटेट केवल और केवल इन्हीं चीज़ों से आता है। आप सोचो कि हम बहुत ज़्यादा उनको पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, केवल प्रैक्टिस से ही आती है। केवल चीज़ों को अच्छी तरह से सोचने से सीटेट का जो पेपर होता है वो हो जाता है। लोगों को लगता है कि सीटेट यूपीटेट से कठिन है, जबकि सीटेट अदर एग्जाम के मुकाबले बहुत ज़्यादा सरल है। यूपीटेट सबसे कठिन माना जाता है, जबकि इस बार का जो पेपर था वो काफ़ी आसान आया था। आसान नहीं आया था, सब ने चीज़ों को पढ़ा था इसलिए आसान लग रहा था। ठीक है, उसके बाद जो भी है आपको केवल सकारात्मक सोच को अपने क्या है, कॉमन सेंस का यूज़ करना है, और जितनी भी बातें ऊपर बताएंगे उनका विशेष ध्यान से ध्यान रखना है। इन्हीं बिंदुओं के आसपास क्या है, पूरे सारे टीचिंग एग्जाम क्या है, इन्हीं बिंदुओं के आसपास घूमते रहते हैं, चाहे टेट हो चाहे सीटेट हो। ठीक है, बस जहाँ पे पेडागोजी ज़्यादा आती है वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होगा इनका। जितने भी टीचिंग एग्जाम, चाहे रीट हो चाहे DSSS हो, भले ही MP टेट, कुछ भी हो, जहाँ पे CDP की बात करी जाएगी उसमें ये जो शब्द होंगे इन्हीं के आसपास चीज़ें घूमती रहेंगी। ठीक है, और बाकी पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है आपको। जहाँ जो समझ में ना आए तो क्या है, पूछ सकते हैं आप, कमेंट करके पूछ सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सारी जो जितने भी हैं अनुभव के तौर पर बताया गया है आपको। अगर कोई गलती लगती है तो आप हमें भी बताइए। ठीक है, हमें भी सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता है इतना सब करने के बाद जो भी आपको वीडियो को बस आप 2-3 बार अच्छे से देखेंगे, पेपर में जाते समय भी एक बार देख लेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, सही हो जाएंगे। बस ध्यान रखना कि किस सेंस में उन्होंने चीज़ को पूछा है। ठीक है, तो आपके सामने वीडियो पूरी है, आप जो चाहो अपना स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट जो भी आपको करना है कर सकते हो। बाकी आपको पता है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है ध्यान से। ठीक है, दूसरों के साथ शेयर करना है विशेष तौर पर, और जो भी आपको अच्छा लगा हो बुरा लगा हो उस चीज़ को कमेंट करना है। ठीक है, अगर फिर चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन को दबा लेना विशेष तौर पर, जिससे कि आप क्या है नए नोटिफिकेशन जो है वो समय पर मिलते रहें। ठीक है, तो इसी क्रम में वीडियो समाप्त होती है और अगली वीडियो के लिए
आप कमेंट करना कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आपको वीडियो उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए धन्यवाद, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए।